हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं लोकेश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि ईएसआई की एग्जाम आपके आगे ही आ रही है, 7 तारीख को होने वाली है, 7 जुलाई को। और आगे नॉर्सेट होने वाला है। तो इन एग्जाम में जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अब मैं आपको डिस्कस करूंगा। पीडियाट्रिक के जो क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो कई कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं या इसको हल्के में ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन आ जाते हैं और गलत हो जाते हैं। तो हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। और एग्जाम में एक बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ना है, शांत मन से, शांत दिमाग से पढ़ना है, बिना किसी हड़बड़ी के आपको आराम से पढ़ना है। ध्यान रखना है कि उसमें जो स्पेशल जो पॉइंट्स आते हैं, स्पेशल जो वर्ड्स आते हैं, एक्सेप्ट है, नोट है, ऐसे जो स्पेशल जो वर्ड आते हैं उनको उनको ध्यान रखना है, उनको माइंड पे रखना है। और उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, और चारों ऑप्शन को आपको पहले पढ़ना है। कोई जल्दी नहीं करनी है कि पहले जो ऑप्शन आपको मिल गया है वो उसी को टिक कर दें, उसको नहीं टिक करना है। आप देख लो आराम से कि क्या है। कई बार क्या होता है कि अपन आंसर नीचे के ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तब अपन को थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आता है कि अच्छा ये तो ये पूछ रहा था। तो आपको हमेशा इन क्वेश्चंस के पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको रिप्लाई करना है। और ईएसआई का जो एग्जाम होने वाला है बच्चों, ऑफलाइन होने वाला है। इसके अलावा आगे नॉर्सेट एग्जाम होता है वो हमेशा ऑनलाइन ही होता है। ठीक है। तो ध्यान में रखना है, हम एक एक क्वेश्चन करके पीडियाट्रिक के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। चलो, बिना किसी देरी करते हुए, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन ऑफ ए नर्स शुड टेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ए टू फीडिंग टू ए इन्फेंट? देखो, इसमें ध्यान रखना, एज ग्रुप का ध्यान रखना बच्चों। एज ग्रुप क्या है? इसमें इन्फेंट है। और इसमें देखो फर्स्ट एक्शन पूछा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन और टेकिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ ट्यूब फीडिंग। बच्चों इसको ध्यान रखना है, फर्स्ट एक्शन क्या है। ये सब एक्शन तो ठीक है, सब एक्शन ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट एक्शन क्या करना है, फर्स्ट एक्शन क्या करना है। और इसके साथ साथ इसका एज ग्रुप का भी ध्यान रखना है। ठीक है, एज ग्रुप इन्फेंट है, मतलब लेस देन 1 ईयर है बच्चा, किसी मतलब एक महीने से लेके 12 महीने के बीच का बच्चा है। ठीक है, इन्फेंट का ध्यान रखना है। और मैंने बता भी रखा है इन्फेंट क्या एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप का। तो पहला ऑप्शन है बच्चों, irrigate the tube with water। ट्यूब जो ट्यूब है, फीडिंग ट्यूब है, उसको इरिगेट करेंगे। ऑफर ए पेसिफायर टू इन्फेंट, इन्फेंट को पेसिफायर देंगे। स्लोली इंस्टिल 10 ml ऑफ फॉर्मूला, 10 ml है वो फॉर्मूला इसमें इंस्टिल करेंगे। प्लेस द इन्फेंट इन टेंडल ब्रेक पोजिशन। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चे की, इन्फेंट एज ग्रुप में है। और इसमें तो फीडिंग की बात करें तो फीडिंग में सबसे लास्ट वाला पोर्शन क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, तो इसमें टेंडल ब्रेक पोजीशन है। देखो, इसमें ध्यान रखना है, फीडिंग के टाइम अपन टेंडल ब्रेक पोजीशन नहीं देते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, क्योंकि इसमें फीडिंग के टाइम कौन सी पोजीशन देते हैं, राइट अप पोजीशन देते हैं। कौन सी देते हैं, राइट अप पोजीशन। तो टेंडल ब्रेक पोजीशन आते ही ये ऑप्शन यहाँ पे निकल गया। उसके बाद देखो, ये इन्फेंट है तो इसमें बताया है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं टू फीडिंग के द्वारा अपन बच्चे को दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं। तो बच्चे का क्या है कि ओरल जो नीड है, ओरल जो डिमांड है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसमें यही बताया है कि ऑफर द पेसिफायर टू इन्फेंट, इन्फेंट की जो ओरल जो थ्रस्ट है, ओरल जो नीड है वो अपन सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए इसमें करेक्ट जो आंसर जाता है वो 2 नंबर जाएगा। और 1 नंबर एंड 3 नंबर जो ऑप्शन है, इरिगेट द ट्यूब विथ वाटर एंड फॉर्मूला, ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो फर्स्ट एक्शन है इसमें क्या है कि बच्चा swallow करेगा, उसमें अपना पेसिफायर है उसको च्यूई करेगा, तो swallowing रिफ्लेक्स भी अच्छा हो जाएगा और बच्चे का डाइजेशन भी ठीक रहेगा। तो सबसे पहले इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्या करना है, ऑफर ए पेसिफायर टू इन्फेंट। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड द मोस्ट सपोर्टिव
to the parents of an infant with an obvious फिजिकल अनोमलीज। देखो बच्चों कि इसमें ये बताया है कि ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन दे, ऐसा नर्सिंग कौन सा काम करवाएं जिससे क्या है कि पेरेंट्स को सपोर्ट मिले। कौन किस पेरेंट्स को, जिस पेरेंट्स के बच्चे में कोई न कोई फिजिकल अबनॉर्मलिटीज है, कुछ अबनॉर्मल फिजिकल कंडीशन है उसकी, तो उसको कौन सा इंटरवेंशन करें, कौन सा कार्य हम करें जिससे कि उसके पेरेंट्स को सपोर्ट मिले, मॉरल सपोर्ट मिले, फिजिकल उनको कुछ अच्छा लगे कि हाँ ठीक है हमारा बच्चा ऐसे है, उनको एक्सेप्ट करने की कुछ पॉइंट मिले। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें, एनकरेज देम एक्सप्रेस देयर कंसर्न। उनको एक्सप्रेस करना, एनकरेज करना, बताओ आपकी क्या दिक्कत है, कोई इंटरनल जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करवाना है, पूछना है, उनसे बातें करना है, तो एक्सप्रेस हो जाएगी। डिस्करेज देम फॉर टॉकिंग अबाउट देयर बेबी। बेबी के बारे में आपको डिस्करेज करना है। एश्योर देम नॉट टू वेरी बिकॉज देम बिकॉज abnormality कैन बी रिपेयर्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें एश्योरेंस दे दिया है पेरेंट को कि आपके बच्चे की जो भी अनोमलीज है वो ठीक हो जाएंगी, ये एश्योरेंस दे दिया है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, एश्योरेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सही है कि नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो देम पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स ऑफ इन्फेंट्स हु हैड सिमिलर एनोमलीज, कि ऐसे बच्चे या ऐसे बच्चों के जो ऑपरेशन हुए ठीक हो गए हैं, उनका फोटोग्राफ आपको उनको दिखाएंगे कि ये देखो ये फोटोग्राफ ये ठीक हो गए हैं, उनको दिखाना है। तो आपको इनमें से कौन सा कार्य करना चाहिए जो बेटर है, इसमें मोस्ट सपोर्टिव है। देखो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इंपॉर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें मोस्ट सपोर्टिव एक्शन आपका पूछा है, इंटरवेंशन पूछा है, तो आप उनको पोस्ट ऑपरेटिव फोटो दिखा के उनकी बच्चे की कंडीशन अलग होगी या उनके सिमिलर जो अबनॉर्मलिटीज बच्चे ठीक हुए हैं उनकी अलग हो सकती है, तो हमको ज्यादा एश्योरेंस नहीं देना है, ज्यादा एश्योर नहीं करना है कि अच्छा बच्चा आपका ऐसा ठीक होगा, ऐसे ऐसे इतने टाइम में आपका ठीक होगा। हो सकता है उसके बच्चे की कंडीशंस, उसके बच्चे का अ, जो फिजिकल अबनॉर्मलिटीज की कंडीशन है वो अलग हो सकती है, तो आपको ज्यादा एश्योरेंस नहीं करना है, इसलिए ये ऑप्शन अपन नहीं बताएंगे। इसके अलावा एश्योर देम नॉट टू वरी बिकॉज अनोमलीज कैन बी रिपेयर्ड। ये भी एक एश्योरेंस ही होगा कि आपकी अनोमलीज ठीक हो जाएगी, एश्योर कर दिया, तो ये भी अपन नहीं करेंगे। डिस्करेज क्यों करेंगे भाई, पेशेंट का जो पेरेंट है वो इसको डिस्करेज नहीं करना है, उसको एनकरेज करना है कि हाँ ठीक हो सकता है, देखो ये चीज कंडीशन रहेगी, तो हमेशा आपको डिस्करेज नहीं करना है। तो इसका ऑप्शन अपने आप ही एनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न। क्या क्या कंसर्न है, उनके दिमाग में क्या चल रही है वो एक्सप्रेस करो, और उनका कुछ मिसकंसेप्शन है तो उसको आप बताओ, उसको सोल्व करो। ठीक है, तो हमेशा आपको एनकरेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। A nurse is assessing oral cavity of 6 month old infant। infant की oral cavity को assess कर रही है nurse। parent ask which teeth will erupt first। how would the nurse respond? क्या nurse response करेगी यदि पेरेंट्स पूछा है कि बच्चे का पहला कौन सा टीथ उगेगा या इरुप्ट होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का टीथ कब इरुप्ट होता है, सबसे पहले कौन सा इरुप्ट होता है। ठीक है, बच्चे का सबसे जो पहले जो टीथ है वो कौन सा होता है, कितने मंथ पे होता है, तो 6 मंथ पे कौन सा होता है। ठीक है, इसके अलावा 18 मंथ पे कौन सा होता है, और 20 मंथ पे कौन सा होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 20 मंथ पे देखो मोलर टीथ है वो इरप्ट होते हैं। ठीक है, अपर एंड लोअर वाले। ठीक है, इसके अलावा 18 मंथ पे है वो केनाइन इरप्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 6 से 8 मंथ है बच्चों, 6 से 8 मंथ है बच्चों इंसीजर, इंसीजर कौन से वाले, लोअर वाले। ठीक है, तो आपको इसमें क्वेश्चन में यही है। देखो जो
पूछा है कि पहले कौन सा इंसिजर इरुप्ट होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि लोअर जो है इंसिजर वो सबसे पहले होगा। तो आपको बताना है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सीधा है, वो टिक करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये सब ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है, और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, और इजी है ये। इसके बाद अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। A nurse is teaching a class of new parents about how to position their infant during the first few week of life. Which position is safest? देखो इसमें देखो, which position is safest और फर्स्ट फ्यू वीक्स, बच्चे की जो लाइफ है, बच्चा जब जन्मा है उसके फ्यू वीक्स में आप कौन सी पोजीशन दोगे, उसको ध्यान में रखना है। देखो बच्चों, आपने नाम सुना होगा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है बच्चों कि अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सप्लेन्ड बच्चे की डेथ हो जाती है, और अननोन रीजन के कारण, अननोन कोई कारण इसका स्पेसिफिक अभी ध्यान में नहीं है, अभी पता नहीं है कि क्या विशेष कारण है जिसके कारण बच्चे की डेथ हुई है। अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सप्लेन्ड है कि और ये मोस्टली देखा जाता है बच्चे के इन्फेंट एज ग्रुप में। इन्फेंट एज ग्रुप में बच्चे का अनएक्सप्लेन्ड और अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाता है, जिससे क्या है कि अपन को पता क्या चलेगा, इसमें यह पता चलेगा कि बच्चे के ओरल जो है, ओरल कैविटी से फ्रोदिंग रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा बच्चे का डायपर है जो वेट रहेगा। मॉर्निंग में अपन देखेंगे, जब भी अपन देखेंगे बच्चा बेड पे प्रोन पोजीशन में प्रोन पोजीशन में अपन को मिलेगा, और बच्चे का डायपर है वो वेट मिलेगा और फ्रोदिंग रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का कहीं न कहीं अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं बच्चे की पोजीशन के कारण ही बच्चा है वो डेथ हुई है। अब नॉर्मल जो पोजीशन उसने ले ली है, या मैट्रेस है वो ज्यादा सॉफ्ट होगा, तो प्रोन पोजीशन बच्चे ने ले ली है और बच्चे का दम घुट गया है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये रिलेटेड टू पोजीशन है ये क्वेश्चन, कौन सी पोजीशन अपन को बच्चे को देनी है जो सेफ रहे बच्चे के, वो इसके बारे में पूछा गया है। देखो बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें ऑन द बैक लाइन फ्लैट, ऑन आइदर साइड लाइन फ्लैट, सेकंड वन। थर्ड वन है हेड स्लाइटली एलिवेटेड ऑन लेफ्ट साइड। फोर्थ वन है हेड स्लाइटली एलिवेटेड ऑन राइट साइड। चार ऑप्शन है, आपको ध्यान में रखना है। देखो इसमें सेफ पोजीशन अपन को पूछी है, और बच्चे का पहले फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ, मतलब इन्फेंट की जो एज ग्रुप है उसमें पहला जो वीक है, फर्स्ट जो फ्यू वीक्स है उसके बारे में पूछा, वो इम्पोर्टेंस है उन बच्चे के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे जो सेफ पोजीशन है वो मानी गई है, वो है ऑन बैक लाइन फ्लेट, फ्लेट लेटाना है बच्चे को, प्रोन नहीं लेटाना है। ठीक है, और आइदर लेफ्ट साइड राइट साइड इसमें जरूरत नहीं है, बच्चे को सीधा लेटाना है, फ्लेट। और जो सरफेस हो मोस्टली ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो, ज्यादा मेट्रेस है जो एकदम कंफर्ट ज्यादा वो नहीं हो, दबने वाला नहीं हो, जिससे कि बच्चा यदि टर्न कर भी गया तो उसका नाक दब जाएगा, मुंह दब जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ हो तो बच्चे को कहीं न कहीं SIDS का शिकार होना पड़ सकता है। तो ध्यान में रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे-ऐसे टर्निंग पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है, और आपको क्वेश्चन ठीक करना है, सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। एन न्यूबॉर्न इज एडमिटेड टू नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, NICU में बच्चा एडमिट किया है विथ कोएनल एट्रेजिया। क्या कंडीशन है बच्चे की? कोएनल एट्रेजिया। विच पार्ट ऑफ इन्फेंट बॉडी शुड नर्स असेस? क्या
नर्स असेस करेगी बच्चे के बॉडी का पार्ट, कौन सी बॉडी का पार्ट असेस करेगी नर्स? यदि बच्चा एनआईसीयू के अंदर एडमिट हुआ है और बच्चे को कोएनल एट्रीजिया है। देखो बच्चों, कोएनल एट्रीजिया है, वो क्या कंडीशन होती है? कोएनल एट्रीजिया कुछ भी नहीं है, नेजल जो पासेज है और फेरिंग्स है उसके बीच में वो कनेक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले एट्रीजिया का मीनिंग समझना है। एट्रीजिया क्या होता है? एट्रीजिया कुछ भी नहीं है, लेक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेक ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन। ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको बोलेंगे अपन लेक ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन। और इसमें कोइनल को, देखो बच्चों इसमें कई बार कंफ्यूजन होते हैं, एनल, इसमें एनल वर्ड आता है लेकिन ये एनल से रिलेटेड नहीं है, एनल से रिलेटेड नहीं है, इसको ध्यान में रखना है आपको। भले को एनल नाम आए लेकिन ये एनल केनाल से रिलेटेड नहीं है, एनल केनाल से रिलेटेड नहीं है। को एनल, कोएनल, कोएनल एट्रेजिया ही, कोएनल एट्रेजिया कुछ भी नहीं है। कोएनल एट्रेजिया बोलेंगे नेजल पासेज है, नेजल पासेज एंड नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स नेजल पासेज एंड नेजोफेरिंग्स के बीच का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, लेक ऑफ फॉर्मेशन बिटवीन नेजल पासेज एंड नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और नेजल पासेज के बीच का पोर्शन नहीं बनता है, उसी को अपन को एनल एट्रीजिया बोलते हैं। सिंपल सा, यदि आपको इसका मीनिंग पता है को एनल एट्रीजिया का तो आपको ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, और ये क्वेश्चन आप हमेशा सही करके आओगे। इसमें सीधा सीधा दिया है, कुछ ज्यादा इसमें हेराफेरी की नहीं है एग्जामिनर ने। इसमें क्या पूछा है? को इन लिटरेचर में नर्स क्या असेस करेगी, क्या देखेगी, क्या गड़बड़ है इसमें? तो सीधी सी बात है, रेक्टम से रिलेटेड नहीं, मैंने बताया था एनल रेक्टम से रिलेटेड नहीं है तो कट गया, ठीक है। ये देखो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी कट गया। और लेरिंजोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स है, ये भी नहीं है। तो इसमें क्या बताया है? नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स है, पहले नेजो आएगा उसके बाद लेरिंग्स आता है ना। तो ये मैंने आपको बताया भी, इसके वर्ड से आपको ये मीनिंग ठीक पता चलेगा, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है नेजोफेरिंग्स रहेगा, वो नर्स असेस करेगी, देखेगी कि कहीं न कहीं ये दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। एन इन्फेंट इज एडमिटेड टू ए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, पीआईसीयू में बच्चा एडमिट हुआ है आफ्टर ओपन हार्ट सर्जरी फॉर रिपेयर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, वो रिपेयर किया गया है ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा। प्लेस प्लेस दीज नर्स असेसमेंट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में क्या रखोगे आप? बच्चा पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आ गया, आईसीयू में आ गया, आपके पास बच्चा आ गया है, तो आप उसको क्या प्रायोरिटी में रखोगे? सबसे पहले उसका क्या चीज, क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो आप उसको देखोगे कि अच्छा यार ये सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वाइटल ऑर्गन्स देखने हैं, वाइटल्स ऑर्गन तो आपको देखने देखने हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी जो स्टेटस है, इसमें ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। हार्ट रेट है, ऑपरेटिव साइड आपको देखनी है कि कहीं न कहीं ब्लीडिंग नहीं है, लीकेज कहीं है कि नहीं है, वहाँ जो चीज़ जो किए है वहाँ प्रॉपर किया है कि नहीं किया, ठीक है, या उस पर ड्रेसिंग चिपकी हुई नहीं है या उतर गई है, जैसे भी पेशेंट शिफ्ट होता है कहीं होता है, तो कहीं न कहीं कुछ अबनॉर्मलिटीज ऑपरेटिव साइड पे नहीं हो गई है क्या, यूरिनरी यूरिनरी आउटपुट है या नहीं है बच्चे का, रेस्पिरेशन स्टेटस कैसा है, और इंट्रावेनस कैथेटर है कि नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, यदि पेशेंट बच्चा है वो आईसीयू के अंदर आपके पास आया है, तो आपको देखना है कि बच्चे का रेस्पिरेशन स्टेटस ठीक है कि नहीं है, बच्चा ऑक्सीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा अच्छे से, वो चीज आपको सबसे पहले देखनी है। वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा रेस्पिरेटरी कोई कंप्रेशन डिस्ट्रेस तो नहीं है बच्चे का, हार्ट रेट वगैरह वो तो देखना ही देखना है।
तो सबसे पहले यूरिनरी आउटपुट है वो आप सेकेंडरी मान सकते हो। ऑपरेटिव साइट है, वहां पे ड्रेसिंग हुई नहीं हुई है, या कहीं न कहीं कोई कारणवश उतर गई है, तो आप वो इन्फॉर्म कर सकते हो आप डॉक्टर को। लेकिन आपको रेस्पिरेटरी स्टेटस कहीं न कहीं डिस्टर्ब है, तो आपको ये सबसे प्रायोरिटी में रखना ही पड़ेगा। और आईवी कैथेटर है कि नहीं है, वो भी आप सेकंड प्रायोरिटी में रख सकते हो। तो सबसे जो पहली प्रायोरिटी है, वो आपको रखना है रेस्पिरेटरी स्टेटस। क्या बच्चों? रेस्पिरेटरी स्टेटस। और उसके बाद वाइटल ऑर्गन आ ही जाता है हार्ट रैट, तो ये भी आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जाता है बच्चों, रेस्पिरेटरी स्टेटस आपको मस्ट देखना है, क्योंकि पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली हो सकता है आपके पास इंटुबेटेड ही आए, इंटुबेट होके आएगा आईसीयू के अंदर, तो आपका कहीं न कहीं रेस्पिरेटरी स्टेटस है वो एकदम मेंटेन होना चाहिए। ठीक है बच्चों? इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A child is admitted to hospital with pneumonia से के कारण एडमिट हुआ है। What is the priority need that must be included in nursing plan of care for this child? अच्छा, सीधी सी बात है, एक बच्चा है वो एडमिट हुआ है निमोनिया के कारण, तो आप उसमें क्या चीज ऐसी देखोगे, क्या नोट करोगे, क्या उसको केयर दोगे कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए। सॉरी बच्चों। अच्छा, इसमें आप देखो बच्चा निमोनिया हो गया बच्चे को। निमोनिया होने के कारण बच्चे को है वो एडमिट कराया है वार्ड के अंदर। तो इसमें क्या है कि निमोनिया होते है, इसका मतलब ये तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं गैस एक्सचेंज का कहीं न कहीं दिक्कत आई है। गैस एक्सचेंज में कहीं न कहीं दिक्कत आएगी निमोनिया के कारण। और बच्चे के अंदर हो सकता है लेथार्जीनेस हो, वीकनेस हो, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। ठीक है? तो आप इसमें क्या केयर करोगे, क्या इस ध्यान में रखोगे? तो इसमें ऑप्शन दिया है रेस्ट करना है, और एक्सरसाइज करवानी है, और न्यूट्रिशन एडुकेट देना है, या एलिमिनेशन करवाना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। चारों में से बेस्ट आपको कौन सा है? चारों ही ठीक है। देखने वाली बात तो यही है कि न्यूट्रिशन भी अच्छी चीज है, एलिमिनेशन भी करवाना है, एक्सरसाइज करवाए तो और अच्छी बात है, स्पायरोमेट्री करवा सकते हो, ले और रेस्ट रेस्ट। तो चारों ऑप्शन ठीक है, लेकिन बेस्ट और बेस्ट कौन सा है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। तो न्यूमोनिया के अंदर बच्चे का ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, ऑलरेडी वीकनेस है, तो बच्चे को रेस्ट ही करवाना है। बच्चों को सबसे प्रायोरिटी का है रेस्ट करवाना है। बच्चा एडिक्वेट यदि रेस्ट कर लिया, उसके बाद यदि चाहे तो स्पायरोमेट्री करवा सकते हो आप। उसके बाद यदि खाना खाए और कफिंग वगैरह नहीं है, तो आप न्यूट्रिशन खाना खिला सकते हो। एलिमिनेशन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करवा सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स हो गया इसमें, आपको बच्चे को रेस्ट करवाना है, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चे का निमोनिया हो गया है, तो रेस्पिरेटरी दिक्कत आई है, उससे बच्चे का ऑक्सीजन स्टेटस है वो गिरा है, और बच्चे को अभी रेस्ट की जरूरत है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं ये। एन इन्फेंट इज एडमिटेड टू नियोनेटल इंटेंसिव केयर, एनआईसीयू के अंदर बच्चा एडमिट हुआ है विथ एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर। एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर कुछ भी नहीं है। जो ब्लैडर है, ब्लैडर की जो आउटर कवरिंग है वो बनती नहीं है, या इम्प्रॉपर बनती है, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर है वो बाहर दिखेगा, एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर कुछ भी नहीं है बच्चों। विच फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट व्हाट कवरिंग शुड नर्स यूज टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड एरिया। जो एक्सपोज्ड एरिया है ब्लेडर का, उसको किससे कवर करेगी? इसमें ऑप्शन दिया आपको, लूज डायपर, ड्राई गोज ड्रेसिंग, मोस्ट स्टाइल ड्रेसिंग, और पेट्रोलियम जेली गोज पैड। ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि बच्चे का एक्स्ट्रोपिक ब्लैडर है, इसका मतलब ये सीधा से यही है कि ब्लैडर है कि जो आउटर लेयरिंग है, अब्डोमिनल वॉल है, वो प्रॉपर बनी नहीं है, जिसके कारण क्या है कि ब्लैडर है वो डायरेक्ट बाहर दिख रहा है। ठीक है? पेट पे दिख रहा है, स्टोमक में दिख रहा है, सॉरी अब्डोमिनल पे दिख रहा है। तो आपको क्या करोगे उस टाइम आप क्या करोगे, क्या किस चीज से आप कवर करोगे? पेट्रोलियम जेली से कवर करोगे, ड्राई गोज पीस से करोगे, लूज जो डायपर उसको डायपर से कवर करोगे, और मॉइस्ट स्टाइल ड्रेसिंग करोगे।
देखो बच्चों, मीनिंग आपको मैंने बता दिया है कि एक्सपोज हो चुका है, बाहर दिख रहा है ब्लैडर, क्योंकि एब्डोमिनल जो वॉल है वो डिफेक्ट है, कहीं न कहीं बनी नहीं है या कहीं अबनॉर्मल फॉर्मेशन हुआ है। तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता ही है कि यूरिनरी जो ब्लैडर है वो एक स्टाइल ऑर्गन है। इंटरनल जो ऑर्गन है वो स्टाइल होते हैं। बाहर आप मॉइस्ट गोज लगाओगे, स्टाइल ड्रेसिंग करोगे, तभी मतलब वो भी स्टाइल होनी चाहिए, मॉइस्ट एंड स्टाइल ड्रेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि स्टाइल ऑर्गन है तो स्टाइल ड्रेसिंग चाहिएगी। नहीं कि उसपे अपन लूज डायपर यूज करेंगे, ड्राई गोज पीस यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑर्गन सूख जाएगा, इंटरनल ऑर्गन में डैमेज हो जाएगा सूखने से। पेट्रोलियम जेली यूज नहीं करनी है। तो आपको सीधा सीधा इसमें आंसर जाता है कि मॉइस्ट स्टाइल ड्रेसिंग आपको हमेशा यूज करनी है, क्योंकि स्टाइल इंटरनल ऑर्गन है। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो स्टाइल है, जैसे अपन प्रोसीजर की कैथेटराइजेशन है वो अपन स्टाइल प्रोसीजर करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि स्टाइल प्रोसीजर अपन को यहीं भी मेंटेन रखना है, नहीं कि ड्राई क्लोज इसलिए नहीं रखना है कि और यदि ड्राई रहेगा तो इंटरनल जो ऑर्गन है, जो ब्लैडर है, वो डैमेज हो जाएगी उसके बाद, तो अपन को ड्राई नहीं रखना है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है ये सब पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको एक भी क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक आ गया तो कहीं न कहीं आपको गलती कर बैठोगे। नेक्स्ट वन है, एन एडिशनल डिफेक्ट इज एसोसिएट विथ एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर फॉर व्हाट एनोमलीज शुड नर्स असेस द इन्फेंट। देखो उसी से रिलेटेड, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया है। इसमें बताया है कि एक्स्ट्रोफी ऑफ जो ब्लैडर है, एनोमलीज है बच्चे की, उससे एसोसिएट, उससे रिलेटेड और क्या हो सकता है उस टाइम, बच्चे बच्चे का एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर है, उसके साथ साथ और क्या देखने को मिल सकता है उसके साथ। तो बच्चों, इसमें ऑप्शन दिया है, इन imperforated anus, absence of kidney, congenital heart disease, क्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन। तो बच्चों इसमें एक पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर का जैसे ब्लैडर का फॉर्मेशन होता है उसी टाइम ही प्यूबिक बोन का फॉर्मेशन होता है। प्यूबिक बोन का फॉर्मेशन और यूरिनरी ब्लैडर का फॉर्मेशन है वो मोस्टली इक्वल ही टाइम पे फॉर्मेशन होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा क्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन। क्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन, imperforated anus, absence of वन किडनी और कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि इस दो इनका जो फॉर्मेशन है वो अलग होता है। प्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन है वो इसके साथ ही होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश करते हैं जितना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हो जाए उतना ही आपको फायदा हो। नर्स इज caring for an infant born with atrophy of bladder. What does nurse uh, determine is the greatest risk for this infant? देखो इसमें देखो एस्ट्रोपी ऑफ ब्लड से एक क्वेश्चन और आया है कि ग्रेटेस्ट रिस्क क्या है, मोस्ट ग्रेटेस्ट रिस्क इसमें पूछा है। डिहाइड्रेशन है, इन्फेक्शन है, यूरिनरी रिटेंशन है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। ये चार ऑप्शन दिए हैं। देखो बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया कि यूरिनरी ब्लैडर है जो एक स्टाइल ऑर्गन है, स्टाइल ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर। इसमें कहीं न कहीं यदि एक्स्ट्रोपी है, खुला है, तो चांस रहेगा इन्फेक्शन का। और मोस्ट जो ग्रेटेस्ट रिस्क है, क्योंकि स्टाइल जो भी ऑर्गन है यदि वो एक्सपोज रह गया तो वो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें। तो ध्यान में रखना है, इसमें मोस्ट ग्रेटेस्ट रिस्क आपको पूछा है तो आपको जाना है इन्फेक्शन से। डिहाइड्रेशन क्या होगा, ब्लैडर कवर है, पोस्ट मॉइस्ट गोज आप लगा रहे हो तो उसमें डिहाइड्रेशन का इतना कुछ नहीं बनता है। यूरिनरी रिटेंशन है, ब्लैडर फॉर्म है, आप हो सकता हो तो रिटेंशन है तो आप कैथेटराइजेशन उसमें कर देंगे तो वो भी नहीं है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो अलग ही कंडीशन हो गई, इसमें एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर से रिलेटेड है ही नहीं है। तो जो मोस्ट ग्रेटेस्ट रिस्क है वो बच्चे के इन्फेंट की क्या रहेगी, इन्फेक्शन ही रहेगी। ठीक है, इसी के साथ आज का एक क्वेश्चन सेशन है वो स्टॉप करते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहेगा ये, और आपको ध्यान में रखना है
क्योंकि ये कई बार पूछ लेते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।